Hello everyone, in this video lecture we have to discuss velocity vector, vortex line and circulation. velocity vector हमारे पास एक एक्साई लेंगे हम, जिसको हम कर्ल क्यू से डिनोट करेंगे। प्रीवियस मैंने कई लेक्चर अपलोड किए हैं, उनमें मैंने आपको क्यू बताया हुआ है कि क्यू हमारे पास वेलोसिटी होती है किसी फ्लूइड की। अगर आपको नहीं रिमेंबर है तो एक बार रिकॉल हो जाएगा कि क्यू हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर होता है क्यू का। तो किसी वेलोसिटी वेक्टर क्यू को अगर हम कर्ल की फॉर्म में लिख दें, कर्ल इंटू क्यू लिख दें, उसकी नोटेशन हम एक्साई दे दें उसको, तो ये एक्साई जो है हमारे पास क्या बनता है, वेलोसिटी वेक्टर। एक्साई अगर ज़ीरो हो जाए, अगर ये कर्ल क्यू, एक्साई से मेरा मीनिंग है कर्ल क्यू, मैं कर्ल क्यू ना बोलकर एक्साई बोलेंगे तो एक्साई से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्साई का मीनिंग कर्ल क्यू है। तो कर्ल क्यू का हमारे पास एक्साई दिया हुआ है और इस एक्साई को वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। क्यू हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर फ्लूइड होता है। अगर ये एक्साई, ये वेलोसिटी वेक्टर ज़ीरो हो जाए तो मोशन कैसा होगा, इरोटेशनल। ठीक है, अगर हमारे पास एक्साई ज़ीरो हो जाए तो मोशन कैसा होगा, इरोटेशनल। उसके बाद आता है वॉर्टेक्स लाइन। वॉर्टेक्स लाइन, इफ़ वेलोसिटी वेक्टर, अगर हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर किसी टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल आ जाए, इफ़ वेलोसिटी वेक्टर इज़ पैरेलल टू टेंजेंट वेक्टर, द लाइन फॉर्म आर कॉल्ड वॉर्टेक्स लाइन। अगर हम कर्ल क्यू निकालें, वो हमारे पास किसी टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल आ जाए, जैसे एक्साई वेक्टर, कोई टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट जैसे डी आर, टेंजेंट को डी आर से डिनोट किया है, तो ये वॉर्टेक्स वेक्टर और ये टेंजेंट वेक्टर आपस में इनकी लाइंस पैरेलल आ गई इन दोनों से, तो जो लाइन फॉर्म हुई उसको क्या बोलेंगे, वॉर्टेक्स लाइन। अ स्पेस कवर गामा इन द रीजन ऑफ फ्लूइड, कोई स्पेस है, गामा उसको कवर कर रहा है। अ स्पेस गामा इन द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो such that at any instant of time the direction of tangent and any point same। किसी स्पेस गामा में हम कोई रीज़न ले रहे हैं, वहाँ पे फ्लूइड, तो गामा कोई रीज़न है और गामा उसके ऊपर कर्व लिया हमने, किसी कर्व को नेम दे दिया गामा। इस टाइम वहाँ पे इंस्टेंट टाइम है, तो किसी टेंजेंट के अलॉन्ग उसकी डायरेक्शन सेम बनेगी। ये हम स्ट्रीम लाइन्स वगैरह डेफिनेशन में देख चुके हैं। विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड देन वेलोसिटी वेक्टर, तो उसके अलॉन्ग जो हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या बनेगा, एट द पॉइंट इज कॉल्ड वॉर्टेक्स लाइन। तो हमने स्ट्रीम लाइन डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास ऐसा ही था, कोई फ्लूइड किसी इंस्टेंट टाइम के अलॉन्ग फ्लो हो रहा था, किसी फ्लूइड की डायरेक्शन में एक टेंजेंट बन रही थी, फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में था, टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में थी, तो जहाँ पे वो एक दूसरे के पैरेलल आती थी किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम स्ट्रीम लाइन बोल देते थे। तो यहाँ पे अगर वो किसी वॉर्टेक्स वेक्टर के अलॉन्ग आ रही हैं तो उस लाइन को हम वॉर्टेक्स लाइन भी बोल देंगे। इन जनरल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर कंसिस्ट, देखो वेक्टर है वो आई जे के की फॉर्म में तो हो गई, तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर को एक्साई नेम दिया हुआ है, तो एक्साई वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर किस टाइप का कंसिस्ट करेगा, एक्साई 1 1 आई प्लस एक्साई 1 2 जे प्लस एक्साई 3 के, 1 2 3 ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये एक्साई है, इसको 1 ना मानिए आप। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, वॉर्टेक्स लाइन के अलॉन्ग। अब देखो हमारे पास तो ये आएगा कि आपके पास वॉर्टेक्स वेक्टर है, इसकी वॉर्टेक्स लाइन निकालो। जैसे हमारे पास प्रीवियस क्यू वेलोसिटी वेक्टर आ रहा था, उसके अलॉन्ग आपको पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन निकालनी थी। सो ऐसे आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आएगा, उसके अलग आपको वॉर्टेक्स लाइन निकालनी होगी। तो इसके लिए जनरल जो इक्वेशन है वेलोसिटी वेक्टर की वो तो पता चल गई, एक्साई आई एक्साई जे एक्साई के 1 2 3। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी वॉर्टेक्स लाइन की, क्या होता है वॉर्टेक्स लाइन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, वॉर्टेक्स वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो, और वॉर्टेक्स वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर कि एक्साई इज इक्वल टू कर्ल क्यू। तो आप क्या करो, कर्ल कर दो, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी और
इसकी मतलब कि वर्टेक्स वेक्टर की और टेंजेंट की। अगर आप टेंजेंट की और वर्टेक्स वेक्टर की कर्ल कर दो और वो इक्वल 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, वर्टेक्स लाइन। तो डी आर क्रॉस एक्साई करेंगे, एक्साई की वैल्यू आपको पता ही है, ये आएगी। यहाँ पे आर पोजीशन वेक्टर है जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है, और डी आर हमारे पास डी एक्स आई प्लस वाई जे डी वाई जे प्लस डी जेड के इक्वल है। सो अब हम डी आर की वैल्यू पुट और डी आर और एक्साई को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर आई जे के लेंगे, फिर एक्साई के कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर डी आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे इस टाइप से। आई जे के आई वाले कोऑर्डिनेट्स हैं एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 1 और यहाँ पे डी आर में है डी एक्स। जे के कोऑर्डिनेट एक्साई 2 डी वाली फॉर्म में डी वाई, के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्साई 3 और डी आर वाले फॉर्म में डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इस आई को सॉल्व करेंगे, आई वाले को कवर करेंगे तो एक्साई 2 डी वाई एक्साई 3 डी जेड माइनस जे, फिर जे वाले को कवर करेंगे तो एक्साई डी एक्स एक्साई 3 डी जेड प्लस के वाले को कवर करेंगे तो एक्साई 1 डी एक्स एक्साई 1 टू डी वाई। और इस साइड 0 है तो 0 को हमने वेक्टर फॉर्म में और लिख लिया ताकि हम इनको कंपेयर करेंगे तो उसको हम आसानी से देख सकें। इनको सॉल्व करेंगे, आई ही रखेंगे, एक्साई 2 डी जेड मल्टीप्लाई हो गया एक्साई 1 3 डी वाई हो गया, जे एक्साई 1 डी जेड मल्टीप्लाई माइनस एक्साई 1 3 डी एक्स मल्टीप्लाई प्लस के एक्साई डी वाई मल्टीप्लाई माइनस एक्साई 1 टू डी एक्स मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 है तो 0। कंपेयर करेंगे आई वाले टर्म्स को, जे वाले टर्म्स को और के वाले टर्म्स को, मतलब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल आएगी, फिर ये वाली पूरी टर्म 0 के इक्वल और फिर ये वाली टर्म पूरी 0 के इक्वल। इस साइड हम एक्साई 2 डी जेड माइनस एक्साई 3 डी वाई 0 के इक्वल करते हैं तो ये माइनस उधर जाके प्लस बन गई, तो डी जेड अपॉन एक्साई 3 डी वाई अपॉन एक्साई 1 2 एक्साई डी जेड अपॉन एक्साई, ये इसके नीचे आ गया तो एक्साई 3 डी जेड के नीचे एक्साई 3 आ गया और डी एक्स के नीचे एक्साई 1 डी वाई के नीचे एक्साई 12 मतलब एक्साई 1 2 डी एक्स के नीचे एक्साई 1। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो डी एक्स हमारे पास ये आया, डी वाई हमारे पास ये आया और डी जेड हमारे पास ये आया, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन ही होती है डी एक्स अपॉन यू डी वाई अपॉन वी डी जेड अपॉन डब्ल्यू, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस टाइप का ही नहीं फॉर्म कर रहा स्ट्रीम लाइन, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे हम स्ट्रीम लाइन यूज़ नहीं करेंगे, वर्टेक्स लाइन। स्ट्रीम लाइन से मैं इसको कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि स्ट्रीम लाइन में जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाती थी तो हम बोल देते थे कि इसके पैरेलल है, और किस टाइप से पैरेलल है, फ्लूइड की डायरेक्शन में टेंजेंट को टच करते हुए किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आ गई, तो इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स लाइन। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को हम गामा से डिनोट करते हैं। सर्कुलेशन किसी कर्व के अलोंग होता है, तो हम लेट करेंगे गामा, और सर्कुलेशन मतलब वो क्लोज्ड है, तो हम क्या लेंगे, गामा कोई ऐसी कर्व लेंगे जो कैसी है, फॉर द इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व है सी, कोई कर्व क्लोज्ड है, क्यों वेलोसिटी वेक्टर है, डी आर यहाँ पे हमारी टेंजेंट है, वेयर सी इज एनी क्लोज्ड कर्व इन द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड क्यू इज द फ्लूइड वेलोसिटी। यहाँ पे याद रखना है जो क्यू और डी आर है, अगर वो 0 हो जाए तो मोशन कैसा होगा, इरोटेशनल। वही सेम जो हम वेलोसिटी वेक्टर में था कि अगर हमारे पास कर्ल क्यू 0 हो जाता था तो मोशन इरोटेशनल था। यहाँ सर्कुलेशन में भी सेम है, सर्कुलेशन की इक्वेशन ये है, और क्यू डी आर अगर इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है तो मोशन इरोटेशनल होगा। अब ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम जैसा है, तो बाय स्टोक्स थ्योरम ये क्लोज्ड है, इसको हम सिंपल में लिख सकते हैं वॉल्यूम में। तो ये सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, इसको वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो कर्ल क्या बन जाएगा, क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, क्लोज्ड वॉल्यूम में, वॉल्यूम उसमें सरफेस में चेंज हो जाएगा, आपस में वॉल्यूम सरफेस, क्यू कर्ल क्यू कर देंगे और साथ में एन यूनिट वेक्टर और डी एस अलॉन्ग दी सरफेस। तो हमने क्लोज्ड को सरफेस के अलॉन्ग चेंज कर दिया। एक्साई यहाँ पे कर्ल क्यू के इक्वल था, तो कर्ल क्यू को आप एक्साई लिख सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर है ये।
अब इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको इक्वल 0 करेंगे। अगर ये फिर इक्वल 0 आ जाता है, एक्साइज 0 आ जाता है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी 0 है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी कैसा है, इरोटेशनल मोशन, वही जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। सो ये हमारा सर्कुलेशन की थोड़ी सी वेलोसिटी वेक्टर, सर्कुलेशन और वॉर्टेक्स टाइम से रिलेटेड डेफिनेशंस थी, इनकी इक्वेशंस थी। इन पर बेस्ड आपकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, तो आप इसको पूरा का पूरा लिख के, बाकी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते नहीं है, अगर आए तो आप इन इक्वेशन का यूज़ कर जनरल कंपैरिजन कर वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।